एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेशी लोगों को हिंदुस्तान में शरण मिलने की खबरें आ रही हैं। अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में दाखिल हो रहे हैं, जिससे भारत की चिंता बढ़ रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया। इस बीच घुसपैठियों के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस और बीएसएफ के बीच नई लड़ाई शुरू हो गई। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने घुसपैठ के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ को रोकना बीएसएफ का काम है। डीजीपी के इस बयान से पहले ही बीएसएफ और पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी कि अब इस मामले ने लड़ाई सियासी मोड़ भी ले ली है। ममता बनर्जी के एक बयान की वजह से सियासत तेज हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीएसएफ अवैध घुसपैठियों को और गुंडों को एंट्री दे रही है। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा है। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को अशांत करना चाहती है, इसीलिए इस्लामपुर, सिताई और चोपड़ा बॉर्डर से बांग्लादेशी गुंडों को बीएसएफ घुसपैठ करवा रही है। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बीएसएफ महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार कर रही है। वो घुसपैठियों को बंगाल में आने देंगे और टीएमसी पर दोष मढ़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएम ममता ने चेतावनी दी, अगर बंगाल में ऐसे ही अवैध गतिविधियां जारी रही तो टीएमसी बीएसएफ के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ডিএমদের কাছে ইনফরমেশন থাকে কোথায় যাচ্ছে। মনোজ, তুমি কোনো ইনফরমেশন পেয়েছো ডিএমএসপিদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত? পাওনি। তার মানে ডিএমএসপিরা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। রাজীব কুমার আমাকে কিছু কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে এবং আমি লোকাল ইনফরমেশন পেয়েছি কিছু। যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে পজিটিভ এসছে আমরা জানি, ডিটেলসটা আমার চাই, কারণ আমি একটা স্ট্রং লেটার লিখবো কেন এটা করা হচ্ছে। আমরা তো চাই ওখানেও শান্তি থাক, এখানেও শান্তি থাক। बांग्लादेशी घुसपैठ पर ममता बनर्जी ने जहां बीजेपी को घेरा तो उन्हें तुरंत जवाब भी मिला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाती थी, फिर खुद ही सियासत करती हैं। रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए। और अभिषेक बनर्जी अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। आपको मालूम है कि बांग्लादेश के जो चिन्मय कृष्ण प्रभु का जामीन थे, लेकिन उसका जामीन का जो अर्जी हो खारिज कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन कौन दिख जा रहा है? आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही है और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये पूरा और दुनिया का देश लगा हुआ है, इनके अत्याचार को देख रहा है। रास्ता निकलेगा कोई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमुदार ने भी सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाना ममता बनर्जी का वोट बैंक है। तो ममता बनर्जी भारत के सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीएपीएफ के बाकी कोई अंग हो, उनके ऊपर हमला करने की बात कहेगी, यही स्वाभाविक है। अगर पाकिस्तान का आर्मी होता, पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता, तो ममता बनर्जी स्वागत करती, दीप जला के स्वागत करती। तो भारत के हैं इसलिए तो वो विरोध करेंगी। और सबको पता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक कौन है। ये जो टेररिस्ट घुस रहे हैं, ये ममता बनर्जी को वोट दिलवाते हैं हर इलेक्शन में। इनका काम है कि मुस्लिम वोट को एक तरफा ममता बनर्जी के झोले में डालना, क्योंकि 30-35% मुस्लिम वोट है और 10-15% हिंदू। वहीं ममता बनर्जी के आरोपों को बीएसएफ के रिटायर्ड अतिरिक्त महानिदेशक संजीव कृष्ण सूद ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, बीएसएफ अपना काम ठीक से कर रही है। सीमा पर कई गांव हैं, एक जैसी भाषा और वेशभूषा के कारण कभी कभी घुसपैठियों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। is doing
its work properly. It's doing its best under the circumstances. You see, there could be several factors for the illegal entrants to come to India. Besides the normal economic factors, often the troop density on the border is very low, especially when there are times of elections. Lots of troops are withdrawn. They are withdrawn for elections and for very prolonged. बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही सियासत के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक्शन जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल से कई घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले कुछ सालों से अवैध कागजों के साथ भारत में रह रहे हैं। दिल्ली में तो बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठ करवाने वाले पूरे रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ, जो डंकी रूट के जरिए लोगों को भारत में शरण दिला रहा था। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ में मददगार रैकेट का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, आधार पैन बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय शामिल। डंकी रूट के जरिए करवाई जाती है बांग्लादेशियों की एंट्री। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मेघालय लाया जाता है। इस रैकेट में शामिल बांग्लादेशी पति पत्नी हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तानिया खान है। इनकी मदद से ही घुसपैठिए भारत में दाखिल हो रहे थे। सियासत की रोटियां राजनीतिक मुद्दों पर सेकी जाए तो ठीक है, सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों एजेंसियों पर सवाल उठाना भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाने जैसा है। आखिरकार आरोप प्रत्यारोप से ऊपर ये मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा का है। बहरहाल, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बीएसएफ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी और घुसपैठिए बीएसएफ ला रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।